इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। करी गई थी, लेकिन कहीं चूक होकर आप लोगों से वो विधायक चला गया जो आपके लिए काम करता था। ठीक है, फिर विधायक बदल गया, फिर दोबारा वो आए लड़ने के लिए, फिर लोगों ने उसे नहीं चुना। फिर उसके बाद हमने राजू जी को खड़ा करा, आपने राजू जी को भी नहीं चुना। तो ये तो सोचो ना यार, आप जो आज विधायक हैं, जो आज क्षेत्र में हैं, कि आप उनको इस तरह से बात कर सकते हो? मेरा चैलेंज है, नहीं कर सकते। किया आपने कभी बात? वो उन्होंने कभी आपका जवाब दिया? नहीं देंगे, वो तो खड़े भी नहीं होंगे। कविता उपाध्याय आप है नमामि डिजिटल के साथ, और प्रीत विहार 204 वार्ड संख्या, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं चंद्रमोहन शर्मा जी। आइए बात करेंगे। आज जनता के बीच में उतरे और जनता ने उनको बुला करके अपनी समस्याएं बताई हैं, जिसका निवारण किस तरह से किया जाएगा उसके विषय में चंद्रमोहन जी ने जनता से रुख किया, उनका दर्द समझा, उनकी बात सुनी। सबसे पहले चंद्रमोहन जी से बात करेंगे। सर, क्या था जनता को जो दर्द थी, तकलीफ थी, क्या थी और क्या सुनने आए यहाँ जनता के बीच? देखिए, आज जब मैं 2004 वार्ड का प्रत्याशी चंद्रमोहन शर्मा अपने क्षेत्र के अंदर दौरे में घूम रहा हूँ और वोट मांग रहा हूँ, अगर मेरी इस क्षेत्र की जनता मुझसे प्रेषण कर रही है और समस्याओं को बता रही है, तो ये उस बात पे केंद्रित करता है बात कि यहाँ की सिटिंग निगम पार्षद ने और एमएलए ने काम नहीं करा। अगर उन्होंने काम करा होता तो 4 तारीख के इस इलेक्शन के अंदर जनता प्रेषण नहीं करती एक नए कैंडिडेट से। अगर वो नए कैंडिडेट से प्रेषण कर रही है, इसका मतलब वो त्रस्त है और उनकी सुनवाई नहीं हुई। अगर एक जनप्रतिनिधि के पास जनता जाती है तो उसके दरवाजे उसके लिए खुले होने चाहिए। ऊपर छत पे खड़े होकर बात नहीं होती है और उसके पास खड़े होकर नाक भी बंद नहीं होती है, क्योंकि आप वोट लेने आते हो तो इनसे वोट लेते हो और जब सत्ता में बैठ जाते हो फिर ऊंची बातें करते हो। तो ये जनता ने बताया है। अगर एक जनमानस ने लोकतंत्र में ये बात रखी और उसने एक नए कैंडिडेट से बात करी, मैं बिल्कुल हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, आपके माध्यम से कहता हूँ, जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप आरडब्ल्यू के अंदर 3 कैंडिडेट बुलाओ, भाजपा का, कांग्रेस का, आपका, तीनों को अलग बुलाओ और उनकी सोच पूछो कि वो इस क्षेत्र में लड़ने क्यों आए हैं। उनसे ये भी पूछो कि आपका विजन क्या है, प्रमाणित हो जाएगा जनता के सामने। मैंने 35 साल अपने इस क्षेत्र को दिए हैं, मैं जन्मा यहाँ हूँ, बड़ा यहाँ हुआ हूँ, मैं इनके दर्द को, दुख को समझता हूँ, क्योंकि मैंने आज जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ को भली भांति समझा है। बाकी डिसीजन तो होगा वो तो जनता करेगी। चंद्रमोहन जी राम भक्त है, हनुमान भक्त है, आप अक्सर चालीसा का पाठ कराते हैं, सुंदरकांड पाठ कराते हैं। जब जीत करके आएंगे तो क्या बदलाव प्रीत विहार में करेंगे? देखिए, मैंने अभी अपने बजरंगबली से कुछ नहीं मांगा, मैंने कर्म के ऊपर परिभाषित करा है। मैं कर्म कर रहा हूँ, फल देना उनका काम है। अगर मैं पहले मांग लूँ तो फिर फायदा ही क्या है? तो मैं कर्म कर रहा हूँ, अपने लोगों से जुड़ रहा हूँ, मेरे दोनों तरफ से बल्ले बल्ले है। जीता तो ये निगम पार्षद होंगे, बाकी भविष्य में जो होगा मैं तब भी इनके लिए निगम पार्षद की तरह काम करूँगा, क्योंकि ये मेरा कर्म है। क्या काम करेंगे सबसे पहले प्रीत विहार के लिए जीत कर आएंगे? देखिए, आज भी जब मेरी क्षेत्र की जनता को जरूरत पड़ी, मैंने अपने क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व निगम पार्षद की तरह हर योग्य कार्य पे लगने की कोशिश करी, चाहे कोरोना काल हो, चाहे उससे में प्रवासी मजदूरों का काल हो, या उससे रिलेटेड जब कभी विधवा पेंशन की बात आई, जो एक पेंशन इन्होंने बंद कर दी उसकी बात हो, राशन कार्ड बनाने की बात हो, हमने उन सब पे अग्रसर से, मुखरता से काम किया। आज ऐसे मुद्दे क्यों स्थिर हो गए? क्यों? अगर एक विधवा को पहले दिल्ली सरकार पेंशन देती थी, वो आज क्यों बंद कर दी? राशन कार्ड से जिसको बेनिफिट होता था वो आपने क्यों बंद कर दी? आप 145 करोड़ जनमानस में 80 करोड़ जनमानस को गरीबी रेखा के ऊपर 5 किलो चावल देकर मन की बात कहकर वोट तो लेते हो, लेकिन 80 करोड़ जनमानस का हाल नहीं पूछते हो, वो राहुल गांधी पूछते हैं। ठीक है, कौन सी पार्टी को पसंद करेंगे? हम कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस हमारा सब चीज करा है। जो जड़ जमाई है, ये हम झुग्गी झोपड़ी रहे, जो जड़ जमाई है वो झुग्गी झोपड़ी की कांग्रेस की देन है। क्या कहना चाहेंगे? चंद्रमोहन जी ने आकर आपका तकलीफ सुनी, दर्द सुना, क्या कोई और आया है सुनने? जी, चंद्रमोहन जी जो हैं
ये हर समय हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं, इसलिए हम लोग जो है मन बनाए हैं कि चंद्रमोहन जी को अब की बार मौका दिया जाए ना, क्योंकि जनहित का काम जो है चंद्रमोहन जी करते खूब। तो इस बार बदलाव कर देंगे, बदल के कांग्रेस पार्टी हम लोगों का प्रयास है कि हम बदलाव करें, हम लोगों का प्रयास है कि बदलाव आए, फिर से क्या कहते हैं जनहित के काम में तेजी आए। वो काम जो होगा कांग्रेस को आने से ही होगा। कांग्रेस के आने से होगा, क्या लगता है सर? देखिए, मेरे को भी एक बात याद आ गई, अभी जब बात हो रही थी मेरे भाई कह रहे थे शीला दीक्षित जी के समय हमारे पूर्व विधायक नसीब सिंह जी ने यहाँ पर 8 जगह चिन्हित करी थी, जो जगह PWD DDA की पार्क्स थे जिनका कोई यूज नहीं था, अनऑथराइज कब्जा था, और उसमें एक पोजीशन बनाई थी कि जे कैंप के सभी लोगों को, जो राशन कार्डधारी हैं, जो वोटर हैं, उनको उस जगह के ऊपर मकान बना के दिए जाएं। और वो परियोजना आप सरकार के मुख्यमंत्री ने आके खराब करी, और जो 5 किलोमीटर के एरिया में 5 किलोमीटर के एरिया में, और उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो फ्लैट बनाए शीला दीक्षित ने, आज वो बंजर हालत में पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने एक फ्लैट अलॉट नहीं करा क्योंकि डर इस बात का था कि कांग्रेस उसका क्रेडिट ना ले दे। तो ये तो मंशा इन लोगों की जो आज सत्ता में आ रहे हैं। ठीक है, जनता बीच में है सर, लगता है कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? जी बिल्कुल जी, मौका मिलना चाहिए कांग्रेस को। तो चंद्रमोहन जी को इस बार लगता है वोटें मिलेंगी भरपूर? नहीं, वोटें हमारे एरिया से मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ में जो वो एक तरफ से आज भी अगर हम कोई काम करवाने जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है। और पहले जो हमारे कांग्रेस के जो भी निगम पार्षद थे, पूर्व विधायक थे हमारे, और भाई साहब है जो हमारे एरिया से जुड़े हुए हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जो झुग्गी झोपड़ी एक है ना, कहते हैं कि क्लस्टर है, गंदगी है, इन चीज़ों से जुड़े हुए, लोगों से जुड़े हुए हैं ये। तो हम चाहते हैं जो पहले लोगों ने गलतियाँ करी हैं उस चीज़ को महसूस है, तो इसीलिए है ना इस बार हम चाहते हैं हमारा काम ना रुके, इसलिए हम चाहते हैं कांग्रेस आए। युवा कुछ कहना चाहते, क्या कहना आए हैं भैया? हम तो ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए कि सरकार बदल दो, नहीं तो और दिन के लिए देश गुलाम हो जाएगा। कसम को दिल खोल के बोल रहा हूँ, पूरा देश ये गुलाम हो जाएगा। भीख मांगने के लिए हम जैसे लोगों को रोड पे आना पड़ेगा। ये कांग्रेस की बदौलत उस टाइम हम लोग कितना सस्ता खाना खाते थे, 700 रुपये चावल मिलता था, आज से करीब 2-3 महीने पहले आज 900 रुपये का चावल मिलता है। बोलो, हम लोग 500 रुपये मजदूरी कमाने वाले आदमी खाने तरसते हैं अभी। 1050 ठीक है, क्या लगता है चंद्रमोहन जी, तकलीफ सुन ली है, हल निकलेगा, कांग्रेस ही निकालेगी हल? देखिए, निगम पार्षद चुना जाएगा। निगम पार्षद आपकी सफाई, आपकी नालियों, आपकी पार्क और आपके घर के रखरखाव की जिम्मेवारी मेरी, क्योंकि मेरी पावर यहाँ तक है। दिसंबर का दिन मेरे भाइयों बहनों से अपील है कि हाथ पे वोट लगाकर चंद्रमोहन शर्मा को विजय बनाओ, कांग्रेस को विजय बनाओ। ये जीत आपकी होगी, ये जीत मेरी नहीं होगी। मैं आपके द्वारा माध्यम से बात आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपके हर दुख सुख में आपका साथी बनूंगा। ये रिकॉर्डिंग आप अपने पास रखना। सही कह रहे हैं।